यहाँ पे एक पंजाब से श्रद्धालु आए थे, उनको 4 स्टेज का कैंसर जो ठीक हो गया उसको खाने से। और ये हकीकत हुआ? हाँ, आपके सामने मतलब हाँ, हमारे यही कोई 3-4 साल पहले की बात है। कोई भी रहस्यमय शक्तियाँ यहाँ पे स्थित है आज भी? मैं एक आपको जी माता रानी की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक राजा जी थे, उन्होंने यज्ञ कर रखा है। साधना होती है यहाँ पे, तांत्रिक आते हैं। तो मेरे को भी जब तक मैं उस चीज की साधना न करूँ या उस चीज का मैं उस मंत्र को हमें सिद्ध करना होता है, उसके बाद ही जो हम माता को टच कर सकते हैं। अदरवाइज हम भी माता को, हमारे पास भी इतना समर्थ नहीं कि हम माता को टच करें या कुछ नहीं। यहाँ पे आने के बाद मैंने लाल भैरव देखे। क्या है लाल भैरव के? आज तक मैंने सुना ही है। मैं काल भैरव सुना है, भैरव बहुत सारे सुना है, लेकिन लाल भैरव आज तक सुना ही नहीं है हमने। देखो जी, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भैरव भी लाल है हमारे। जो आप काली देवी का मंदिर देखोगे पीछे, वहाँ पे भी वो भी लाल है। कुछ भी अगर आपदा नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये पहले इंडिकेट कर देते हैं। पहले बता देते हैं कि 1905 में भूकंप आ रहा था, उनके हाथ में एक पात्र है, प्याला है उनका, तो उसमें दरार आ रही शुरू हुई। तो आपने इसकी बात की है? इसका जो है दरार आ गई थी। अच्छा, ये पूरी बॉडी पे जो है वो जो कोरोना टाइम में स्वेटिंग शुरू हो गई थी। कभी भी आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जिसके अंदर माता के सामने कोई भूत प्रेत ऐसी शक्ति प्रकट हो गई हो? इसको अगर आप मतलब कई बंदों का तो ये है कि ये इसको भभूति को माथे पे लगा के खा के जो कि कैंसर भी ठीक हो चुके हैं। बहुत सारे पंडितों का चुनाव होता है मंदिर में। जैसे अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो उसके पीछे कहानी है कि सोपन के अंदर माता ने दर्शन दिए, उसके बाद से उनकी पीढ़ी ही वहां पे पूजी जा रही है। तो जो सूरज देव से कि हम भुजाओं से निकले थे, जो हमें बोलते भोज की, जो हम है तो यहाँ पे माता की पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हम भोज की है। चाहे आप ज्वालाजी में जाओ, चाहे चिंतपूर्णी में जाओ, कांगड़ा में जाओ, कहीं भी चले जाओ, भोज की है। ठीक है। तो वहां तक वो ब्राह्मण है, वो पुजारी हो रखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ का जो हमारे पीढ़ी तक पीढ़ी चला आ रहा है, ये पीढ़ी से ही चलता है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा नज़ारा। और आज हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध है ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल। आपने वैष्णो देवी के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मान्यता ब्रजेश्वरी टेम्पल की है? तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं होगा, जिसके अंदर आपको मिलेगा वो संपूर्ण ज्ञान जो आज तक आपसे छुपाया गया। ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ जो इस मंदिर के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं, आज आपके समक्ष रखेंगे। एंजॉय करो ये शो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियाँ भी होती हैं, क्योंकि जब हम मंदिरों की बात करते हैं ना, तो लोग उससे कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी जागृत शक्ति बैठी है, कोई भी रहस्यमय शक्तियाँ यहाँ पे स्थित है आज भी। आप ये देख लो जी, अब भी यहाँ पे जो है, आप अगर वैष्णो माता जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पिंडियाँ स्थापित है हमारे यहाँ जी। वज्रेश्वरी देवी, भद्रकाली और एकादशी, 3 पिंडियाँ स्थापित है। जो एकादशी जी है तो यहाँ पे अगर जगन्नाथपुरी में है, 2 ही जगह है और एक गिरी है। क्या महिमा? अगर एकादशी की हम बात करें, बहुत लोग एकादशी पे चावल वगैरह नहीं खाते हैं जी, यहाँ खा लेते हैं। यहाँ खा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे खीर का भोग लगता है माता रानी को, चावल पे खीर। तो हर ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे कोई मतलब मैक्सिमम जगह तो नहीं खाते चावल। यहाँ पे हम चावल भी खाते हैं क्योंकि माता रानी को चावल का भोग लग रहा है, तो इसलिए हम चावल बनाते हैं। मतलब अगर एकादशी का व्रत भी अगर कोई करता है, वो भी चावल खा सकता है अगर माता की आराधना करे। व्रत में तो खाना ही नहीं है ना। और हम जैसे जो नहीं कर रहे हैं या कुछ हुआ तो हम खा लेते हैं। जिसने व्रत करा वो तो वही खाएगा ना, जो उसका व्रत का जो विधि विधान से होगा वही करेगा। पंडित जी, पहले परिचय चाहूंगा मैं आपका। मेरा नाम पुजारी है श्री शर्मा और नगरकोट धाम माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर से हूँ मैं जी, और मैं यहाँ पे एक पुजारी हूँ। जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ ना पंडित जी, तो मैंने देखा काफी ज्यादा लोग यहाँ पे, अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी है। मैं जानना चाहता हूँ, लोग उत्सुक हैं, इस पूरे मंदिर की क्या महिमा है, क्या इसका इतिहास है? क्योंकि आज तक हमने वैष्णो देवी के बारे में सुना है, बहुत लोग हैं जो कम जानते हैं इस मंदिर के बारे में। देखो जी, बाबा शक्तिपीठ में शक्तिपीठ है जी, जहाँ जहाँ पे माता सती माता के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वो एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ है जी। यहाँ पे माता रानी का बाम बख्श गिरा हुआ, छाती का बाम। तो माता का नाम है ब्रजेश्वरी देवी। कोई इसको कांगड़ा देवी कहते हैं, कोई इसको नगरकोट देवी कहते हैं जी। कांगड़ा जो है वो शहर का नाम है, नगरकोट जो यूपी के जो आपके वो ज्यादातर यूज को जी नगरकोट के नाम से जाते हैं। वैसे माता का नाम है ब्रजेश्वरी देवी। महिमा आपने बताई, थोड़ा सा ना अनुभव बताइए। मैं जैसे यहाँ पे आज पहली बार आया हूँ, बहुत लोग यहाँ पहली बार आएंगे ये पॉडकास्ट भी देख के। अनुभव क्या होता है जब यहाँ पे एंटर होते हैं? तो सबसे पहले मैं एक आपको जी माता रानी की एक कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे एक राजा जी थे जी, उन्होंने यज्ञ करना था, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी उसने। उतना तो उनके पास, राजा जी के पास समर्थन नहीं था कि वो उतना वो कर पाते। तो उनको किसी ने बोला था कि आपने ब्रजेश्वरी देवी की, तो ब्रजेश्वरी देवी की आप महिमा करो या यज्ञ करो तो आपके पास ये इतना पैसा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया था, वो ये माता के पास, उन्होंने विष्णु जी के पास गए वो, और उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे माता रानी का वो करना है और मेरे को आप बता दो। विष्णु जी ने वो उस टाइम कुछ वो नहीं करा, तो इंद्रदेव जी जो थे ना, उन्होंने वो करा कि विष्णु जी को मना कर दे कि ये इसको आपने वरदान नहीं देना है, कि अगर वो देंगे उनको पता कि मेरा कहीं इंद्र वो जो उनका स्थान था वो चुरा ला ले कोई, तो उसकी वजह से वो किसी को नहीं करते थे। विष्णु जी ने उनको मना कर दिया था। तो नारद जी ने उनको बोला था कि आप जो है विष्णु भगवान जी के जो छोटे भाई है के पास जाओ, वो आपको चीज था वो देंगे। तो जब वो उनके पास गए थे, उन्होंने बोला कि आप माता रानी का जो है वो यज्ञ करो। उसके लिए बहुत अमाउंट की वो थी, कि उन्होंने वो करवा। जब उनके पास वो अमाउंट आया तो उन्होंने बोला कि रात को करीब आपके सपने में जो है वो माता के दर्शन होंगे। उस टाइम जो है वो आपने ये चीज़ मांगनी है कि जो मेरे पास जितना भी है मेरे से इंद्र भगवान से जो है 100 गुना ज़्यादा मेरे पास पैसा है। वही वो माता रानी उनके सपने में आए, उन्होंने बोला कि मेरे को इंद्र भगवान से भी 100 गुना ज़्यादा जो है पैसा मेरे पास आना चाहिए। तो उस हिसाब से उनके पास पैसा आ जाए। उन्होंने वो यज्ञ करा था। उस वो यज्ञ इतना बड़ा था कि जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ पे, उनको सोने के जो बर्तन, सारे सोने के बर्तन थे, जो खाने के लिए जो भी कुछ भी था वो सारा सोने का था। तो आप अभी यहाँ से आए होगे आप ना, एक नदी सी मिली होगी आपको, हाँ बिल्कुल जैसा था। वो उस नदी के पास एक पहाड़ बन गया था उन बर्तनों के। अच्छा जी, आपने ये सुना होगा युधिष्ठिर जी ने एक अपना अश्वमेध यज्ञ किया था। तो वहाँ पे कृष्ण जी ने इस चीज़ का वर्णन करा है कि वो जो पैसे जो लिए थे वो यहाँ से वो जो बर्तन थे जो इसमें वो खिलाया था ब्राह्मणों को, भोज करवाया था, वो बर्तन लेके वहाँ पे ले जाके तो उन्होंने वो यज्ञ जो है वो संपन्न हो पाया। ठीक है, वो यज्ञ संपन्न तब हुआ। हाँ जी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग चीज़ें इस स्थान में मेरे को नजर आ रही है। हवन भी दिख रहे हैं, यहाँ पे हवन भी होते हैं। एक मेरे पे चक्कर भी पड़ा हुआ है वो बाहर, वो भी है। बहुत सारी चीज़ें। तो मैं 10 महाविद्याओं के अभी हम कक्ष में बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा तंत्र से भी ये मंदिर जुड़ा है, क्या है तंत्र की मान्यता? तंत्र जी देखो, अभी तो ये है, अभी तो हमारे वैदिक ही ज़्यादा होगा। तंत्र का ये था जो पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, वो करते थे। तो 1905 में यहाँ पे भूकंप आया था। अच्छा जी। इसके कारण ही सारा मंदिर टूट गया था और सारा मतलब कांगड़ा शहर में बहुत बड़ा आप वो ये समझो कि डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा कांगड़ा ही। तो सारी कई फैमिलीज जो वो भी खत्म होगी। ये आप रख लो उस टाइम कोई राउंड अबाउट 20-25 फैमिलीज होती हमारी बच्ची होगी। तो वो ही बच्ची थी। उसके बाद जो है वो वैदिक तरीके से जो है वो हमने यहाँ पे शुरू किया है। अब वैदिक ही ज़्यादा वो करते हैं। जिसमें तंत्र सिद्धि करनी थी यहाँ पे तारा देवी का मंदिर है। तो तंत्र तांत्रिक इसमें तो सारे जो तारा देवी वो तो तंत्र की वो है, तो जिसने करनी वो अपना कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा कोई साधना होती है यहाँ पे, तांत्रिक आते हैं साधना करने का कोई अनुभव, मतलब मैंने बहुत सारी साधनाओं के बारे में सुना है। स्पेशली ब्रजेश्वरी देवी साधना भी होती है जो यहाँ पे प्राप्त होती है। हाँ, जैसे देखो जी, अपने अपने साधक अपना अपनी तरह से सदी की वो करता है। वैसे माता का नाम त्रिपुर मालिनी भी है। यहाँ पे अगर हम उनकी साधना करें तो वो अलग, जैसे मैंने माता की साधना करनी है तो अलग अलग जिसने अपने अपने हिसाब से काबिला करनी थी है, वो अलग अलग उससे। ठीक है। बहुत सारे पंडितों का चुनाव होता है मंदिर में। जैसे अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो उसके पीछे कहानी है कि सोपन के अंदर माता ने दर्शन दिए, उसके बाद से उनकी पीढ़ी ही वहां पे पूजी जा रही है। देखो जी, वहां पे तो ऐसे तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट का तो वहां पे जो पुजारी है वो रखे हुए हैं, हम रखे नहीं। अच्छा, हम जो थे वो यहाँ पे जो ब्रजेश्वरी देवी है, इनको इनका धन वो करना वो बहुत बड़ी चीज है। कोई ऐसे इजीली कोई इस चीज को मतलब पचा नहीं सकता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो जो सूरज देव से कि हम भुजाओं से निकले थे, जो हमें बोलते भोज की, जो हम है जो यहाँ पे माता की पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हम भोज की है। चाहे आप ज्वाला जी में जाओ, चाहे चिंतपूर्णी में जाओ, कांगड़ा में जाओ, कहीं भी चले जाओ, भोज की है। ठीक है। तो वहां तक वो ब्राह्मण है, वो पुजारी वो रखे हुए हैं। ठीक है। यहाँ का जो हमारे पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, ये पीढ़ी से ही चलता है। हाँ जी। आप कह रहे हो कि माता में से ऐसी शक्ति निकलती है जो आप ही सहन कराते हो, क्योंकि हमारे पास वो है ना कि अगर मैं जैसे मैं इस कुल में आया हूँ तो मेरे को भी जब तक मैं उस चीज की साधना ना करूँ या उस चीज का ना एक हमने गुरु बनाया होता है, उस मंत्र को हमने सिद्ध करना होता है, उसके बाद ही जो हम माता को टच कर सकते हैं। अदरवाइज हम भी माता को, हमारे पास भी इतना समर्थ नहीं कि हम माता को टच करें या कुछ को। नॉर्मल पर्सन टच नहीं कर सकता। नहीं, क्या होगा अगर मतलब कोई कॉमन आदमी वहां बैठ के अगर पूजा करे आपके अलावा, उतनी ऊर्जा तो वो संभाल ही नहीं पाएगा। कि ऊर्जा संभालना, अब हम ही कोई बैठे हैं, हम ही उस चीज का वो कर रहे हैं, तो हमारे पास भी इतनी ऊर्जा जाती है कि हमारे को भी कई बार होता है कि स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, कुछ भी हो गया। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी उसमें वो कर रहे हो। ठीक है। तो 10 महाविद्याओं के अंदर तामसिक चीजों का जिक्र होता है।
माता के यहाँ पे मक्खन का भोग चढ़ाया जाता है। क्या इनको भी कोई ऐसा भोग कभी लगा है जिसके अंदर तामसिक सारी चीजें हो? देखो जी, जो आपके तंत्र की देवी होगी वहाँ पे ये चीजें लगेंगी तो माता भी एक तंत्र की हुआ तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लगता ही। ठीक है, लगता है। ठीक है, रात का वातावरण कैसा होता है यहाँ पे? रात को तो जी आप शांति होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मंदिर जो एक लौता मंदिर है जिसको हम रात को नहीं खोलते हैं। अच्छा, रात में एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया। कितने क्या समय रहता है इसका मंदिर का? ये गर्मियों में 9:30 मतलब जब तक यात्री चल रहा है, मतलब 9 9:30 बजे की टाइमिंग है, जब तक यात्री चल रहा है तब तक मंदिर खुला ही रहेगा, उसके बाद बंद हो जाए मतलब लास्ट 10 बजे। ठीक है, उसके बाद मंदिर बंद हो जाए। बहुत सारे मंदिर में ना अलग अलग भैरव हमने देखे हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने लाल भैरव देखे हैं। क्या है लाल भैरव? के आज तक मैंने सुना ही है। हमने काल भैरव सुना है, भैरव बहुत सारे सुने हैं, लेकिन लाल भैरव आज तक सुना ही नहीं है हमने। देखो जी, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भैरव भी लाल है हमारे। जो आप काली देवी का मंदिर देखोगे पीछे, वहां पे भी वो भी लाल है। अच्छा जी। और जो हमारी योगिनी माता है जिस साथ में इनका मंदिर है वो भी लाल ही है। हमारे यहाँ पे जो तीनों चीजें लाल ही है। और फिर यहाँ पे हमारे जो भैरव जी है उनका नाम है अनंत भैरव, अखंड भैरव, अनंत भैरव। अच्छा। और ये लाल भैरव है। और यहाँ पे हमारे कुछ भी अगर आपदा नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये पहले इंडिकेट कर देती है। पहले बता देते हैं कि 1905 में भूकंप आ रहा था, उनके हाथ में एक पात्र है, प्याला है उनका, जो जहाँ पे हम आपकी वो डालते हैं, चुकदी डालते हैं। किसके हाथ में है वो प्याला? बाबा जी के हाथ में, भैरव जी के, लाल भैरव जी के हाथ में वो प्याला है। ठीक है, उसमें दरार आ रही शुरू हुई। अच्छा। अभी कोरोना के टाइम पे जो है, अभी ये रिसेंट की बात जो है, कोरोना के टाइम पे उनकी पूरी बॉडी पे पसीना आने शुरू हुई। मतलब जो मूर्ति है उसका पसीना है। हाँ, पर सबने देखे वो सामने देखा वो। ठीक है, वहां पे बैठे हुए था वो भी, मतलब जब, क्योंकि कई जो है हमारे जो पुजारी वर्ग के हैं वहां पे अपना जाप करते हैं, तो उन्होंने भी देखा कि वो पानी आने शुरू हो गया था। वो आंसू तो भाई पानी आने का तो कोई सोर्स ही नहीं है। तो उन्होंने जब देखा तो उसमें बॉडी में पसीना आने शुरू हो गया था। ठीक है। तो लाल भैरव की भी सिद्धि होती है जैसे काल भैरव की साधना होती है, करते हैं यहाँ पे लोग जी। कभी बड़े बड़े मंदिरों में अगर हम मेहंदीपुर बालाजी चले जाए तो वहां पर हमें ना लाइव पोजेशन के केस मिलते हैं, जिसमें किसी में भूत आ गया, प्रेत आ गया। कभी भी आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जिसके अंदर माता के सामने कोई भूत प्रेत ऐसी शक्ति प्रकट हो गई हो? देखो जी, माता की इतनी ऊर्जा है ना, तो माता की बात दरेल है जो जिसको हम है ना, जहाँ से हम तब चलते हैं, हम शुरू करते हैं अंदर आने के लिए। इसी भूत प्रेत में इतना समर्थ नहीं है कि वो उस चीज को, दहलीज को वो कर सके, पार कर सके। ठीक है, क्योंकि वो या तो बाहर ही रहेगा, या तो अंदर आएगा तो फिर उसके उसमें वो चीज वो रह नहीं पाएगी, वो उसको तंत्र पहले ही छोड़ देगी। हाँ ठीक है, मतलब लाइव पोजीशन अंदर घुस नहीं सकती कभी भी। थोड़ा सा मैं आपसे इसका स्वरूप जानूंगा, क्योंकि जब मैंने ये मंदिर देखा तो इसको मैंने देखा कि आधा तो ये बहुत प्राचीन काल का लग रहा है। आपने बताया कि भूकंप की वजह से तबाह हो गया था, तो इसमें गुम्बद भी है। थोड़ा गुम्बद मेरे को समझा सकते, 3 गुम्बद क्यों है? 1905 में जब भूकंप आया था उस बार मंदिर टूट गया है। 1907 में जो दोबारा इसका रेनोवेशन शुरू करवा दिया था राजा जी, उसके टाइम हिंदू मुस्लिम से कितना वो होता नहीं था। तो जो हमारे जब बनाया गया था तो ये तीनों रिलीजन को देख के बनाया है। एक गुम्बद होगा जो उसका सारे मंदिरों की तरह होगा, ठीक है। तो अगला गुम्बद है वो मस्जिद की तरह बनाया हुआ है। जो उससे आगे गुम्बद है वो गुरुद्वारे की तरह बनाया हुआ। तो यहाँ पे सरदार या फिर मुस्लिम आते हैं? अरे हर धर्म का बंदा आता है? धर्म का बंदा आपके सामने आए, मतलब हाँ देखा है आपने? आप ये देखो जी, अभी चौंकियां लगती है जैसे ना, चौंकियों का मेला होता है जैसे हमारे, तो उसमें सरदार मतलब मैक्सिमम जो है वो पंजाब के ही लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। जैसे यूपी का मेला होता है अक्टूबर में होता है, जून में होता है, तो उसमें यूपी के ज्यादा है ये। तो यहाँ पे जो चौंकी का मेला था उसमें ज्यादातर पंजाब के ही जो है टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं माता टेक। ठीक है। आपको शायद ये बात भी जान के हैरानी होगी कि मेरी कुल देवी है। अच्छा जी। हाँ, ये हमारे घराने की कुल देवी भी। थोड़े दिन पहले मैं आया था, तब मैं सिर्फ बहुत समय 20 साल, मतलब आप कह सकते हैं कि 20 साल बाद ही आया था। 20 साल के बाद ये दूसरी हमारी मुलाकात हो रही है और आपके साथ हो रही है। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मतलब मेरे चमत्कार से कम नहीं है वो। देखो जी, वो माता का बुलावा था, आपको माता ने बुलाना था, वो अलग किस रूप में बुलाना, किस तरह से बुलाना, वो तो उनकी मेहनत थी जी। तो मेरे साथ आप वो कर दिया, वो उन्होंने मेरे से वो, या तो मेरे से वो चीज करवानी है, आपसे माता का ज्यादा वो उच्चारण करवाना हो, तो इसमें वो कर दिया। तो ये भी एक सौभाग्य। हम थोड़ा बाहर चल सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा जो बाहर का वातावरण है वो भी हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। पंडित जी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, इस पे चुन्नियां वगैरह सब यूज करते हैं। इसका क्या है? यहाँ पे कोई मान्यता मांगी जाती है क्या है इसका? मैंने आज तक देखी नहीं, ऐसी जटाई भी नहीं देखी किसी की निकली है। इसमें जी इसका ये है कि जो जिसकी कोई
मनोकामना नहीं पूरी हो रही बहुत टाइम से, जी। तो हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुन्नी बांध देते हैं वो। जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वो यहाँ पे आके कोई उसको खो सकता है वो। जी। तो यहाँ पे जैसे बगलामुखी मंदिर है, हिमाचल का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ हमने देखा है कि शत्रुनाशक मिर्ची हवन भी होता है। यहाँ पे भी मुझे हवन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जी हम सात्विक ही करते हैं, ज्यादा तांत्रिक का ज्यादा वो नहीं करते हैं। यहाँ सात्विक ही हवन करते हैं। सात्विक तरीके से। किसी ने अपने हवन मतलब घर की सुख शांति के लिए करवाना हो या कुछ करवाना तो वही। एक बार अंदर चल सकता है, हवन दिखा सकते हैं। हवन कौन करता है, आपके द्वारा किया जाता है या फिर अलग कोई यहाँ पे होता है? हवन कोई भी कर रहा था, हमारे उसमें भी करवाते हैं। जैसे हम करवा दे रहे हैं, या कोई बाहर से किसी ने अपना पंडित लाना हो या कोई अपना वो करना हो तो वो भी करवा सकते हैं। कोई वो नहीं कि उसमें हमने करवाना या किसी ने वो करवाना है। यहाँ पे मैं हमेशा देखता हूँ कि जब माँ दर्शन से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जल होता है, कि जल की क्या मान्यता और क्या है? ये जी जो माता जी का स्नान होता है, दो टाइम स्नान होता है माता रानी का, तो उसमें जो है जो वो स्नान का जल तो वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ से चरणामृत जो है ये आप, तो इसका अगर ये कोई लेता है तो उससे कोई शक्ति प्राप्त होती है कोई ऐसा? अगर आपको कोई मतलब कोई किसी तरह की बीमारी है या कुछ हुआ है तो माता के चरणों का पानी है, ये आप पियो तो इसमें आपको हर एक चीज का वो मिल जाता है। हर एक कोई जैसे बोलते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या मेरे को मतलब कोई यहाँ यज्ञशाला है, तो वैसा इसका वर्णन आप कर दीजिए, क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे तामसिक तरीके से काम नहीं होता। जी ये देखोगे जी, जो यहाँ पे हवन कुंड है ना, यहाँ पे अभी तो ये कम है। जो नवमी या नवरात्रि आते हैं ना, तो यहाँ तक जो है आपके ये सारा भर जाता है, जो सारा भर जाता है। हाँ ठीक है। ये जो अभी तो आपको कम दिख रहा है ना, ये जो जी। तो इसमें नवरात्रों के टाइम जो होता है ये नवमी तक हवन कुंड है, बाहर तक सारा यहाँ पे सामग्री गोले, जो यूपी के जो बंदे आते हैं वो भेंट जो है वो देते हैं आपकी इसमें गोले के रूप में, जो है यहाँ पे हैं। तो ये हमेशा अग्निकुंड ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है दिन रात। और इसकी जो सामग्री है, जो इसमें जो आपकी राख बन रही है, जो ये विभूति बोलते हैं उसको यूपी में, इसको अगर आप मतलब कई बंदों का तो ये है कि ये इसको विभूति को माथे पे लगा के खा के जो आपके कैंसर भी ठीक हो चुके हैं। यहाँ पे जो है जी माता रानी को 14 तारीख को जो है आपने सुना होगा, मकर संक्रांति वाले दिन यहाँ पे मक्खन चढ़ाया जाता है जी। तो यहाँ पे एक पंजाब से श्रद्धालु आए थे, उनको 4 स्टेज का कैंसर जो ठीक हो गया उसको खाने से। मक्खन खाने से जो माता के बॉडी पे लगाया जाता है लेप, 4 स्टेज का कैंसर जो है थ्रोट कैंसर वो ठीक हो गया था। और ये हकीकत हुआ? हाँ आपके सामने मतलब हमारे यही कोई 3-4 साल पहले की बात है। मतलब वो मक्खन लगाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है बाहर लोगों को। एज ए स्किन डिजीज सबसे अच्छा है वो। अगर आपको कहीं भी चर्म रोग हो रहा है या कुछ भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे लगाओ आप, वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात बताइए कि कैंसर तक इस माँ के प्रसाद से ठीक हो जाता है। 4 स्टेज का कैंसर, और डॉक्टरों ने मना कर दिया था इवन कि कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद किसी रिपोर्ट में भी नहीं आया। हाँ किसी में भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि मक्खन प्रसाद रूप में खाने से कैंसर तक की बीमारी दूर हो जाती है, और ये प्रूफ है, लाइव चल रहा है। पंडित जी हमारे सामने खुद बता रहे हैं। लाल भैरव पे चल सकते हैं हम एक बार? कहाँ है? इसके पीछे पहाड़ है, वातावरण इतना अच्छा है, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इतना कैसा माहौल रहता है। जब सर्दी आ जाती है तो यहाँ बर्फ पड़ती है। सामने पूरे पहाड़ देख लो, अभी भी वाइट, अभी भी सारे वाइट पहाड़ है हमारे पीछे। नीचे तक आ जाती है, पूरे नीचे तक आती है। बर्फ पड़ती है मंदिर के अंदर? मंदिर में नहीं पड़ती है, ऊपर पहाड़ों में बर्फ ऊपर रहती है। यहाँ पे पड़ी थी कोई 7-8 साल पहले पड़ी थी। 7-8 साल पहले पड़ी थी। तो आपने इसकी बात की है? इसका जो है दरार आ गई थी। अच्छा, ये पूरी बॉडी पे जो है वो जो गोल्डन टाइम है जो स्वेटिंग शुरू हो गई थी, वो पसीना निकलता है। अभी आप देख सकते हैं कि जो बाबा जी का जो चेहरा है जी, वो स्माइलिंग फेस में है। ये अलग अलग तीनों टाइम पे अलग अलग फेस होता है इनका, मतलब चेहरा बदलता है इनका? चेहरे बदलते हैं। अभी आप देखो स्माइलिंग है, किसी टाइम गुस्से में होगा, शाम को आप देखोगे तो थोड़ा नशे में होगा। हर टाइम जो तीनों टाइम का जो फेस एक्सप्रेशन है इनका अलग ही होगा। मतलब दिन रात समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जी हिसाब से हमारे में तो पहले ये भी बोला जाता था कि जी जो भैरव जी के मंदिर में या मंदिर में जाके कोई गाली, जैसे हम छोटे थे वो कोई छोटी मोटी गाली जो भी होते वही मना करते थे कि वो देनी नहीं है, कि जो बाबा जी की एक गुरु है इससे धंधा पड़ता है रात को। अच्छा, हाँ वो उस चीज का भी हमें वो रखा हुआ था। अच्छा,
तो यहाँ पे ये जो ये रखी है कड़ाऊ वगैरह ये सब किसकी है? ये सारी बाबा जी के लिए रखी हुई है। अच्छा बाबा जी की है। हाँ जी। भोग यहाँ पे भी शराब का और हाँ। चढ़ता है। हाँ वो चढ़ते। और ये प्याला आप बता रहे थे जो हमेशा भरा रहता है, ये पानी कहाँ से आता है इसमें? ये पानी नहीं है, ये इसमें डाला है। अच्छा ठीक है, ये भोग लगता होगा। जी। ठीक है। अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए। हाँ पंडित जी हमको अंदर लेके जा रहे हैं। पंडित जी अब हम गर्भगृह के अंदर हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, एक बार इसकी मान्यता आप यहाँ अपने मुख से बता दीजिए। मैंने आपको तीनों पिंडियों का बताया था जी। ये ब्रजेश्वर देवी है जी, ये भद्रकाली है भद्रकाली है और ये एकादशी। वो छोटी वाली एकादशी एकादशी माता है। ठीक है ठीक है। यहाँ पे माता जी का बाम बख्श भिड़ा हुआ है। कोई बोला कांगड़ा है कान गिरा ये गिरा वो ऐसा कुछ नहीं। माता जी का बाम बख्श चाहते का। ठीक है। तो मक्खन कहाँ चढ़ाया जाता है? माता भी पिंडी के ऊपर ही। ठीक है। ये अलग अलग पिंडी बनती है, इनकी अलग बनती है, ब्रजेश्वर देवी की अलग बनती है, तरकारी की अलग बनेगी, एकादशी की अलग। ठीक है। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पे इतना महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए। जो आज की जनता को ये ज्ञान मिला है उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। कोई बात नहीं, जावत है। आशा करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कभी ना कभी अगर इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता तो आप हमारे स्टूडियो आइए और भी महिमा इसके बारे में बताइए। जरूर जी जरूर। तो माता रानी करेगी आपका ये बहुत अच्छा चलेगा। ये बहुत अच्छा चलेगा क्योंकि माता ने इतनी दूर से अगर आपको यहाँ पे बुलाया तो कुछ ना कुछ उसका उसके पीछे रीजन होगा। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट कीजिए, जो भी आपकी धारणा है, मिथ्स है, डाउट है, वो सब कमेंट्स में पूछिए इस मंदिर के बारे में। पंडित जी से हम उनके बिहाफ पे आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर ऐसे भक्त तक ये मंदिर पहुंचा दे जिसको सख्त जरूरत है, क्योंकि कैंसर तक का इलाज इस मंदिर के अंदर है, अनेकों बीमारियों का इलाज है। जहां भक्ति होगी वहां शक्ति होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय माता।